सो हेलो टीचर्स, होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ यूज़फुल क्लासरूम टूल किट आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जो क्लासरूम मैनेजमेंट को इजी, ऑर्गेनाइज्ड और टाइम सेविंग बना देते हैं। इन टूल्स की हेल्प से स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड भी रहते हैं और टीचर का काम भी काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आप अपने क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहती हैं। जैसे कि हम किसी नोटबुक को सबमिट करते हैं, बट एट द टाइम जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन इस बुक्स को नोटबुक्स को कहाँ रखें हमें नहीं पता होता। और काफ़ी बार वो नोटबुक्स टीचर से या फिर स्टूडेंट से खो भी जाती हैं। ऑल्सो हमें पता है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना पेंसिल बॉक्स, टूल, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स जो क्लासरूम में ही भूल जाते हैं और उसके बाद हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। काफ़ी बच्चे वो चीज़ वो ढूंढते भी हैं। तो हमारे पास हम कैसे अपने क्लासरूम के कॉर्नर्स को डेकोरेट करें और कैसे स्पेसिफिक चीज़ों के लिए एक जगह बनाएं और अपने क्लासरूम को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें, ताकि उसको मैनेज करना बहुत ईजी हो और हमारे लिए भी वो हेल्पफुल रहे। तो आज हम इसी वीडियो में यही सब सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस एप्लीकेशन कंटेनर आइडियाज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जो पेरेंट्स बच्चों के द्वारा हमारे पास भेजते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमें उस एप्लीकेशन की बाद में ज़रूरत पड़ती है और हमें वहाँ पर एट अ मोमेंट नहीं मिलती है। दिस इज़ अ स्मॉल बॉक्स और एनी ट्रे वेयर स्टूडेंट कैन सबमिट द लीव एप्लीकेशन। इट कैन बी अ लीव एप्लीकेशन, लेट कमिंग नोट या पेरेंट मैसेज। इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है ना। तो जो भी हमारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं हम उसके लिए कंटेनर बनाएंगे, जिससे कि हमारे पास वो एक जगह पर सबमिट रहें। और बाय चांस अगर हमें उसकी बाद में ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास वो पहले से ही एक जगह स्टोर होंगी और हम वहाँ से फाइंड आउट कर कर उसका यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट बार बार टीचर के पास डिस्टर्ब नहीं करते और सारी एप्लीकेशन एक ही जगह पर प्रॉपर्ली कलेक्ट हो जाती हैं। आप इसे शू बॉक्स, प्लास्टिक कंटेनर या वेस्ट मटेरियल से भी बना सकते हैं। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको इमेज में भी शो करे हैं। आप कोई भी एक प्लास्टिक कंटेनर ले सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप एक शू बॉक्स ले सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वेस्ट मटेरियल हमारे पास, जिसका यूज़ करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप टैग कर दीजिएगा कि एप्लीकेशन कंटेनर। ओके, सो आवर नेक्स्ट टूल इज़ स्टूडेंट इमरजेंसी किट। फ्रॉम माय परसेप्शन हमारे हर क्लासरूम में ये किट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स अपने जो चीज़ें हैं, पेंसिल बॉक्स है, इरेज़र, शार्पनर, पेन्स, स्केल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो घर पर भूल जाते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट उनको अपना काम कंप्लीट करने में या अपना पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हम मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्लास में एक ऐसी किट होनी चाहिए और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हो। लाइक एक्स्ट्रा पेंसिल्स आप कलेक्ट कर सकते हो, पेन, इरेज़र, शार्पनर, रूलर आप रख सकते हो, नोटबुक्स। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको इसमें 2 या 3 नोटबुक्स तो ज़रूर ही रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी बच्चे कोई पेपर स्नैच करते हैं, कोई पेपर फाड़ कर उसमें लिखना पसंद करते हैं। उससे क्या होता है, बहुत सारे पेपर वेस्ट होते हैं। घर पर जाके वो इस चीज़ का इतना ध्यान भी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक नोटबुक उनको अपनी ज़िम्मेदारी पर दोगे कि बेटा ये क्लास की नोटबुक है, मुझे कल ही वापस चाहिए, तो वो ज़िम्मेदारी से उसमें अपना काम करेंगे और घर जाकर उसे अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर कर आपको नेक्स्ट डे वो नोटबुक रिटर्न भी करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको अपने क्लासरूम टूल किट, सॉरी, स्टूडेंट इमरजेंसी टूल किट में ऐड करनी चाहिए और ये इमरजेंसी टूल किट आपको अपने क्लासरूम में रखनी चाहिए। इसी किट में ऐड करते हुए आपको कुछ अलग चीज़ें भी इसमें रखनी चाहिए। लाइक वैक्स कलर, ड्राइंग पीरियड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वैक्स कलर नहीं ला पाते या उनके पास वैक्स कलर नहीं होते, तो वो आपकी हेल्प करेगा उस चीज़ को वहाँ पर कि उनका वर्क भी कंप्लीट रहे और वो ड्राइंग पीरियड में ऐसा भी फील ना करे कि उनके पास कलर नहीं है तो उनका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट आप इसमें सीज़र और नेल कटर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एक डिसिप्लिन को भी शो करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नेल्स प्रॉपर कट नहीं करते वीकली। ओके, तो आप अगर एक बार उनको क्लासरूम में बोलेंगे, हो सकता है वो नेक्स्ट डे फिर से ना करें। ठीक है ना, ऐसे जो स्टबर्न बच्चे होते हैं आप उनका एक बार क्लासरूम में एक नेल भी खुद से कट करेंगे ना एज अ टीचर कि बेटा यू हैव टू कट इट, और उसको एक दिन खुद कट करके देंगे उसके नेल्स, तो नेक्स्ट टाइम से वो इस चीज़ को और ध्यान रखेगा और
नेक्स्ट टाइम वो अपने नेल्स का प्रॉपर ध्यान रखेगा और प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना शुरू करेगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टीचर इमरजेंसी टूल किट। आई डोंट नो कि आपके साथ होता है या नहीं, बट मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि कभी कभी मेरे पास रेड पेन नहीं होता, या हो सकता है कि मैं उसको कहीं और भूल आई हूँ किसी और क्लास में, और अब जब मैं दूसरे पीरियड में दूसरी क्लास में जाती हूँ तो मेरे पास वो चीज़ नहीं होती। और ऐसा होता है कि कभी कभी मार्कर में हम इंक फिल करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है, तो हम इस किट में वो सारी चीज़ें रख सकते हैं एक क्लासरूम में, ताकि अगर कोई अदर टीचर हमारी क्लास में आता है या कुछ हम भी कहीं और भूल जाते हैं तो हम उसे वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस टीचर किट में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक स्टेपलर पेन्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, टेप, फेविकॉल, एक्स्ट्रा पिन्स आप ऐड कर सकते हो। ये थंब पिन हो सकती हैं, सेफ्टी पिन्स हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आप एक मार्कर ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा मार्कर की इंक्स ऐड कर सकते हो, थिन मार्कर ऐड कर सकते हो, चॉक्स ऐड कर सकते हो, पेपर क्लिप्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टीचिंग टूल्स जो होते हैं हमारे टीचिंग एड्स में काम आती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, जो कि एज अ टीचर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा क्लासरूम में। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हाफ डे एंट्री कॉर्नर। ओके, तो ये क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टमक पेन होता है, फीवर होता है, या उनको किसी फंक्शन में जाना होता है जिसकी वजह से वो हाफ डे लेकर स्कूल से चले जाते हैं। एंड एट द एंड जब आपको काफ़ी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना होता है और आपसे पूछा जाता है कि बच्चा क्यों यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, या इस बच्चे ने हाफ डे लिया है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करने में और इस तरह से इस चीज़ को ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप अपने क्लासरूम में एक एंट्री बोर्ड लगाइए, मतलब एक एंट्री शीट लगा सकते हैं, जहाँ पर आप सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसकी डेट, किस डेट को वो हाफ डे ले रहा है, कौन से पीरियड में वो जा रहा है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट कौन से, या रेसेस में जब भी जा रहा है वो, उसके जाने का रीज़न क्या है, और वहाँ पर कौन से टीचर प्रेजेंट है, मतलब जिस पीरियड में वो बच्चा जा रहा है उस पीरियड में कौन सा टीचर प्रेजेंट है, उसके सिग्नेचर। अगर आप इस तरह की लिस्ट अपने क्लासरूम में रखेंगे तो बच्चा जाने से पहले अपनी एंट्री इस लिस्ट में करके जाएगा, तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि बच्चा किस दिन किस पीरियड में और किस रीज़न से कहाँ गया हुआ था। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ऑल्सो ये आपको हेल्प करेगा कि कहीं बच्चा जानबूझकर ये हाफ डे तो नहीं ले रहा, या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको क्लास में मन नहीं लग रहा तो वो हर बार हाफ डे ले रहा हो। तो आप इससे एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और आप उसके पेरेंट्स को भी अपडेट कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इसने इतने सारे हाफ डे लिए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका जो वर्क है वो इनकम्प्लीट है, या कोई भी चीज़ ऐसी आप कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड आपका टोटली हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट वी हैव सीटिंग प्लान चार्ट। ओके, ये ना हमारी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लास में हर तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा साइलेंट होते हैं। ओके, तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो टॉकेटिव टॉकेटिव बच्चे अगर दोनों साथ में बैठते हैं तो वो काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं क्लास में। ठीक है, तो आपके पास एक सीटिंग प्लान होना चाहिए जिसमें आप बच्चों को ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर दें, या ऐसी सीटिंग प्लान कर दें जिसकी वजह से आपको क्लास में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा कम हो, और उनका भी पढ़ाई की तरफ अटेंटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो आपके पास एक ये चार्ट होना चाहिए जिसके थ्रू आपको ये रिमेंबर रहेगा कि आपने किस बच्चे को किसके साथ बैठाया था। और इससे क्या होगा कि जो रोटेशन वाली चीज़ें होती हैं, आप मुझे पता है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रोटेशन क्या होता है और आप किस तरह से अपनी क्लास में ये चीज़ करते हैं। तो जो रोटेशन होता है कि कौन सा बच्चा आगे बैठेगा फिर सेकंड सीट पे, तो वीकली वो रोटेशन चलता है, वो भी आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस चीज़ को मेंटेन रखिए, और जब भी आप किसी बच्चे को देखें कि ये ग्रुपिंग हो रही है तो आप उसका नेम कट करके उसको दूसरे बच्चे के साथ भी बैठा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे क्लासरूम को मेंटेन करने में और क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका फोकस पढ़ाई की तरफ ज़्यादा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड होप सो कि जितने भी मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो आप अपने क्लास में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्लास टेस्ट एंट्री लिस्ट। इससे टीचर्स टेस्ट डेट, सब्जेक्ट और स्टूडेंट के अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे टीचर्स को स्टूडेंट की प्रोग्रेस ट्रैक करने में इजी हो जाता है, और पेरेंट्स मीटिंग में क्लियर रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास एक वीक में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कि इतना सारा जो सिलेबस है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाए और कैसे इसको मैनेज किया जाए। ओके, तो ये टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि अगर
एक वीक में आपने 2 या 3 टेस्ट प्रिपेयर कर लिए हैं, या हमने एक फिक्स कर लिया है कि एक वीक में 2 या 3 टेस्ट या 4 टेस्ट होने वाले हैं, तो ये ना आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, जिससे कि ये पता रहे कि इस वीक में ऑलरेडी 2 लोगों ने टेस्ट का बोल दिया है या अनाउंस कर दिया है। तो जो बाकी के टीचर्स होंगे उनको भी ये पता चल जाएगा कि अब हमें ये टेस्ट नेक्स्ट वीक में करना है, क्योंकि इस वीक में जो टेस्ट है वो ऑलरेडी 2 टीचर्स देख चुके हैं, ठीक है? तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसमें क्या होगा कि आप एक शीट बनाइए, क्लासरूम में वो शीट लगाइए, वहाँ पर सीरियल नंबर, सब्जेक्ट टीचर का नेम, कितने नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन-कौन से चैप्टर हैं उसका नेम, और डेट ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन वहाँ पर गिवन हो। इसके साथ ही आपने जिस दिन टेस्ट कंडक्ट किया है, उस दिन आपके टेस्ट में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट प्रेज़ेंट थे, ये भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। बाद में आपकी कॉपी अगर इधर-उधर हो जाती है, तो कम से कम आपको ये पता होगा कि हमारे क्लास में इतने टेस्ट प्रेज़ेंट थे और इतने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था। ओके, तो ये रिकॉर्ड भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपके क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। Next we have lost and found box, we can say this. Okay, so what we have to do in this, आपको क्या करना है कि आप एक कंटेनर लीजिए। आप कंटेनर ले सकते हैं, कोई कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हैं, आप कोई कपबोर्ड ले सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं। वहाँ पर आप टैग कर दीजिए लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, उससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्लासरूम में आफ्टर डिपार्चर ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट मिलती है हमें, और वो किसकी होती है हमें नहीं पता होता। तो हम सिंपली उन चीज़ों को उस बॉक्स में डाल सकते हैं, और नेक्स्ट डे जब स्टूडेंट आए तो उससे पूछ सकते हैं कि बेटा ये किसकी थी। इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन हमारे पास पेरेंट्स की आती है कि हमारे बच्चे के बॉक्स खो गया, हमारे बच्चे की बॉटल खो गई, हमारा बच्चा टिफ़िन बॉक्स भूल गया है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है, और टीचर को भी प्रॉब्लम होती है। तो आप सिंपली ये चीज़ कर सकते हैं। इसे आप या तो किसी प्लास्टिक कंटेनर से बना सकते हैं, या किसी बकेट में बना सकते हैं, किसी बास्केट का यूज़ करके आप बना सकते हैं, कार्डबोर्ड का यूज़ करके बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं, और इससे आपका क्लासरूम बहुत ज़्यादा मैनेज रहेगा। इफ़ेक्टिवली आपका जो क्लासरूम है वो ऑर्गेनाइज़ रहेगा, और आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्लासरूम डायरी। ओके, मुझे नहीं पता कि कितने स्कूलों में ये चीज़ फॉलो होता है, कितने में नहीं होता, बट मेरे स्कूल में पर्टिकुलरली ये फॉलो होता है क्लासरूम डायरी का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि एक डायरी हमारे क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहती है, और उसमें क्या होता है कि पीरियड वाइज वन वन टीचर जो जो आ रहा है उसका सब्जेक्ट के साथ वो सब्जेक्ट नेम, उसने क्या वर्क क्लास में करवाया, उसने क्या होमवर्क दिया, और उसके सिग्नेचर वो यहाँ पे मेंशन करता है। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि हमने एक चैप्टर के लिए कितने नंबर ऑफ़ डेज़ लिए हैं। पेरेंट्स को भी हेल्पफुल होता है कि अगर आज बच्चा एब्सेंट है तो क्लास में क्या हुआ है वो उसके घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ऑल्सो पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हमारे बच्चे पे पूरी अटेंशन दी जा रही है, सिलेबस भी पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट उसको उनको पेरेंट्स को ये पता चलता है कि क्लासरूम में प्रॉपर होमवर्क दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में होमवर्क ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे होते हैं जो डायरी पेरेंट्स को नहीं दिखाते, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्लासरूम में होमवर्क दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ओके, सो दीज आर सम क्लासरूम टूल्स जो मुझे लगता है कि आपके क्लासरूम को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। एंड फॉर श्योर नेक्स्ट सेशन के लिए मैं इन टूल्स को अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप और क्या क्या करते हैं अपने क्लासरूम को मैनेज करने के लिए। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू जस्ट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।